हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम समझेंगे जो आपके सवाल आए हैं उनके जवाब क्या हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है, ये थोड़ी सी कंप्लेंट है हमारी कंपनी से या फिर मुझसे भी कि सर हम आपको रीच आउट करते हैं लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिलता। तो हम कोशिश कर रहे हैं इन सवाल संडे का यूज़ करके हम आप तक रीच कर सकें और बहुत जल्दी हम काफ़ी सारे वेबिनार भी लॉन्च करने वाले हैं जिससे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को क्लियर कट आइडिया मिल जाए कि मुझे एग्जैक्टली कैसे प्लानिंग करनी पड़ेगी 2025 में अगर मुझे MBBS, BDS, आयुष या MBBS अब्रॉड करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे आके सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सवाल स्टूडेंट्स के आए हैं उसमें क्या सवाल पूछे हैं स्टूडेंट्स ने। सर अदर स्टेट की काउंसलिंग के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा क्या बिफोर काउंसलिंग, प्लीज गाइड। अब देखिए अखिलेश शायद नाम है, अखिलांशा। देखिए मैं आपको सिंपल सा रूल बता दूं, आपको जितनी भी स्टेट्स में पार्टिसिपेट करना है हर स्टेट का अलग अलग काउंसलिंग करनी पड़ेगी। अगर आप गवर्नमेंट का देखना चाहते हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में देखना चाहते हैं, तो आपको MCC का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आपकी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी, मान लीजिए MP आपकी स्टेट है तो मध्य प्रदेश की स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी में रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कहीं और रजिस्टर नहीं करना है। अब आपने अगर कहा कि सर मुझे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जाना है, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में MCC का रजिस्ट्रेशन आप करेंगे। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन करेंगे, मान लीजिए अगर आपको MP में एडमिशन लेना है, कर्नाटका में एडमिशन लेना है, केरला हो गया, राजस्थान हो गया, तो सारी स्टेट का सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा। हर स्टेट का लगभग 2 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा आपका प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सर सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज MP सीहोर एडमिशन लेना सही है या नहीं, प्लीज सर जी। अब देखिए यूजुअली हम किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में नहीं बोलते कि आपको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये टोटली आपका डिसीजन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मेरा यही कहना रहता है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन के बारे में अगर आपको डिसीजन मेकिंग करनी है तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स बने होते हैं, मैंने उन पर काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाए हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली मेरा एक ये कहना है कि जब भी किसी इंस्टीट्यूशन की हम बात करते हैं तो उसे एक अप्रूवल लेना पड़ता है NMC की तरफ से कि वो गुड टू गो है मेडिकल एजुकेशन देने के लिए या नहीं। मैं हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेडिकल एजुकेशन की बात कर रहा हूं। तो अगर वो पैरामीटर मिला है, NMC अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन है, तो वो इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकते हैं आप। रीज़न उसका ये है, अल्टीमेटली MBBS डॉक्टर तो आप बन ही जाओगे। बस ये पैरामीटर फिर पेरेंट्स का रहता है, स्टूडेंट्स का रहता है कि हमें फैकल्टी चाहिए इस इंस्टीट्यूशन की या फिर हमारे पास एलुमनाई नेटवर्क कितना अच्छा होना चाहिए। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर MP में NRI स्पॉन्सर कौन सा हो सकता है 3rd डिग्री। अब देखिए NRI कोटे की अगर मैं बात करूं तो काफी सारी मिस इन्फॉर्मेशन होती है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के पास। मैं सबसे पहले एक जो नेगेटिव साइड है मैं बता देता हूं। लोगों को ये लगता है NRI कोटे के थ्रू आपको MBBS में एडमिशन मिल ही जाएगा और कोई कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन होता यह है कि काफ़ी सारी स्टेट्स स्क्रूटनी करती हैं और ये देखते हैं कि आप जेन्युइनली NRI हैं या नहीं हैं। स्पेशली लास्ट ईयर जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, तो 2025 में थोड़ा सा टफ और होगा, थोड़ी ज़्यादा स्क्रूटनी होगी। और मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो प्लीज़ कोई ऐसा झोल झाल के चक्कर में ना पड़ें जिससे आगे जाके आपको दिक्कत होगी। तो अब जो क्वेश्चन है कि आपका 3rd डिग्री का, तो मैं आपको एक सिंपल सा आइडिया समझा देता हूं। NRI कैटेगरी के लिए या तो आप सेल्फ NRI होने चाहिए, आपके पेरेंट्स होने चाहिए, या फिर हो सकता है आपके फैमिली मेंबर ब्लड रिलेटिव हो गए, आपके अंकल आंटी हो गए, इनको हम NRI मान सकते हैं। और किसी किसी केस में हमने ये भी देखा है कि इनकेस आपका कोई भी रिलेशन नहीं है लेकिन वो इंडिविजुअल आपको स्पॉन्सर करना चाहता है तो वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन ये क्राइटेरिया डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। MP के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाए। लेकिन मेरा जो गोल था वो ये था कि NRI कैटेगरी के मामले में, NRI कोटा के मामले में प्लीज़ मतलब विजिलेंट रहें, कोई भी डिसीजन ऐसे ना लें जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो आगे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर मेरे पास डिफेंस कोटा है, प्रायोरिटी 5 पे आते हैं बट पता नहीं हाउ टू अप्लाई। अब देखिए डिफेंस कोटा के लिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। आप सबसे पहले देखें आपकी स्टेट में डिफेंस कोटा अवेलेबल है या नहीं है। जब अवेलेबल होगा तो जो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी होगी वो आपसे आपके कोटा मांगेगी कि क्या आपके पास कोई स्पेशल कोटा है। उस सिचुएशन में आपके पास
एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें प्रायोरिटी पे मार्क होता है, लगभग 3 लोगों के साइन होते हैं, वो आप अपलोड करेंगे, या फिर कोई दूसरा सर्टिफिकेट जो डिफेंस कोटा का आपको वेरीफाई करता है कि आप डिफेंस मतलब आपके फैमिली में कोई डिफेंस सर्विसेज में है, पेरेंट्स या मदर, मतलब फादर या मदर, तो आप उस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोसेस बड़ा सिंपल सा ये है, पहले चेक करो आपकी स्टेट में है या नहीं, फिर जब स्टेट में है तो जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब आपको डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। सर क्या गोरखपुर में एमबीबीएस हिंदी लैंग्वेज में होगा क्या, प्लीज रिप्लाई। अब देखिए, जो मैं अज्यूम कर पा रहा हूँ शायद ये पर्सन एक साउथ इंडियन है। अब एक सबसे बड़ा कंस्टेंट यही आता है कि हम जाना चाहते हैं अगर किसी मेडिकल कॉलेज में, तो हमें क्या वहाँ की लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी? आंसर है हाँ। अगर आप हिंदी बेल्ट में आते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में तो आपको हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि देखिए टीचर्स आपको इंग्लिश में पढ़ाई करवा देंगे, आपके साथ जो फ्रेंड्स हैं वो आपसे इंग्लिश में बात कर लेंगे, आपकी नेटिव लैंग्वेज में बात कर लेंगे। जो पेशेंट है, जिसे बुखार है, जिसके दांत में दर्द है, जिसके सिर में दर्द है, जिसके पेट में दर्द है, वो आपसे इंग्लिश में बात नहीं करेगा, वो उसी लैंग्वेज में बात करेगा जो उसे आती है। तो अगर आप हिंदी बेल्ट के इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं तो वहाँ हिंदी सीखनी पड़ेगी। साउथ बेल्ट में अगर आप जाते हैं, मतलब बेल्ट इन द सेंस साउथ स्टेट में जाते हैं, तो जिस भी स्टेट में जाएंगे वहाँ पे आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आना कंपलसरी है। कंपलसरी इन द सेंस स्टेट नहीं बोलता, लेकिन आपको आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका काम ही है पेशेंट्स का दर्द समझने का। सो आई होप काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल चुके होंगे, और जो भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और इसके साथ साथ हमारे काफ़ी सारे टूल्स ऑलरेडी ऑनलाइन आते जा रहे हैं, तो इन टूल्स का यूज़ करके आप खुद ही काउंसलिंग कर सकते हैं। सबसे पहले आप यूज़ कर सकते हैं हमारा रैंक प्रेडिक्टर। रैंक प्रेडिक्टर में आप अपने मार्क्स डाल दीजिए। मान लीजिए जैसे आपने कहा 640 का स्कोर आ रहा है, तो 640 के स्कोर पे आपकी क्या रैंक आने वाली है वो टूल आपको बता देगा। और इसके साथ साथ हमारे काफ़ी सारे स्मार्ट काउंसलिंग टूल्स भी हैं जिनका यूज़ करके आपको किसी स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो रिसर्च करने के लिए कोई सेपरेट जगह जाने की ज़रूरत नहीं, सारी की सारी चीज़ें आपको यहीं एक विंडो के अंदर मिल जाएगी। तो उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। हमारी हेल्प चाहिए काउंसलिंग में, आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उसमें चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.